नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के आभूषण एवं वेशभूषा राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की जो लिस्ट है वो आज आपके सामने आ चुकी है। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा। यहां से आपकी एग्जाम में यानी कि 2 क्वेश्चन जो कि 4 अंकों के आपके बार बार पूछे जा रहे हैं रीट मैथ्स में। यहां पर 2 क्वेश्चन होंगे और 4 अंकों के आपके होने वाले हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा राजस्थान के वस्त्र और आभूषण आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जितना हो सके, टाइम बहुत कम बचा है, जितना हो सके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आप कर्मचारी चयन आयोग के निकालो। यहाँ पर 5000 क्वेश्चनों का जो प्रश्न बैंक है कर्मचारी चयन आयोग का, अगर आप उनको निकाल लोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर आपके एग्जाम में 80 से 90% आप क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर सही करके आओगे। यहाँ पर तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा राजस्थान की आभूषण वेशभूषा वाला कॉन्सेप्ट, ये आपका 25वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर देखिएगा पिछली बार जो एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर कर्मचारी चयन आयोग के 5000 प्रश्नों का जो प्रश्न बैंक है वो तैयार है। इसमें यहां पर देखिएगा इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। देखिएगा, डरना मत दोस्तों, यहां पर एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अच्छे से अटेंड करना है और यहां पर क्लियर क्वालिफाई रीट मेंस आपको करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले इन बातों पर बात करते हैं जो पिछली बार जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे रीट मेंस में, यानी कि किस सब्जेक्ट में, यानी कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहां पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर निकलना है आपको उन 7 से 6 लाख अभ्यर्थियों की भीड़ से अलग जाना है तो यहां पर इन प्रश्नों को कंप्लीटली कर लेना। यहां पर आपको पता है 150 प्रश्नों में से आप 130, 135, 125 प्रश्न करके आओगे यहां पर। अब देखिएगा यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विजय शाही एक प्रकार का है, बताइएगा क्या है ये। ऑप्शन आपके सामने एसएस में पूछा गया था, लेवल 2 2023 का क्वेश्चन है यहां पर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो विजय शाही है ये पगड़ी का रूप हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है, बताएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन है यहां पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सावन तीज पर पहना जाता है। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर क्वेश्चन है तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो तिमणिया पहना जाता है, ये गर्दन का आभूषण हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहां पर, यानी कि टोटल क्वेश्चनों की संख्या है इसमें 77 क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग में, और यहां पर वस्त्र और आभूषण आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पर कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीटली याद कर लिए तो आपको 100% 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और 2 की 4 अंकों के आपके होने वाले हैं। अब देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाती है, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, नाक, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि पूंची या फिर पुंची का पौंच शब्द आभूषण कहां पहना जाता है, बताएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें का जो सही है, ये कलाई में पहना जाता है। ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 6ठे नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा नेवेरी शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है, बताएगा। नेवेरी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ये पैरों में पहनी जाती है, आपका सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर 7वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, पुरुषों का वस्त्र कौन सा है इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोड़ी हो जाएगा, आपका सही है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो जो चंपाकली आभूषण है, बिल्कुल आप सही दे रहे हो आंसर, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर, यानी कि 9वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, मोरक की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, बताएगा। तो जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुर्की जो पहनी जाती है वो कान का आभूषण है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का आभूषण था, बताएगा।
जूता है, आभूषण है, ये आभूषण ही था, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका राइट। बताइएगा इसका खन का क्या है, तो जूता है, आभूषण है, वस्त्र है या फिर पगड़ी है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पगड़ी का प्रकार हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। खनका को पगड़ी के नाम से भी जाना जाता था मध्यकाल में। अगला देखिएगा यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर उदय शाही, अंबर शाही और खंजर शाही क्या है बताइएगा। 100% ये क्वेश्चन आ सकता है, 99% पगड़ियों से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, पगड़ियों से संबंधित 100% आता है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, जितने भी पगड़ियों से संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन है इस लिस्ट में, उनको अच्छे से याद करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान में ये पगड़ियों की शैली हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गले के आभूषण हो जाएंगे, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ पर तिमणिया, देखिएगा अब तिमणिया के साथ साथ भी और भी यहाँ पर दे रखे हैं और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। तो देखिएगा पात्रता में पूछा गया था ये क्वेश्चन, रीट 2022 L2 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो देखिएगा तिमणिया, थेटियो, आड़, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां धारण किया जाता है बताएगा। तो ये आपका सही है, कंठ यानी कि गले, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 14वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा क्या है, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है बताइएगा। तो ये आपका सही है, यहाँ पर बजट्टी जो पहनी जाती है वो गले का आभूषण है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर आगे देखिएगा, स्त्री बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनती है या किस भाग पर पहनती है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन लेवल 1 में पूछा गया है। तो ये बोरला बिल्कुल आपका सही है, सिर पर पहना जाता है, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है 16वें नंबर का क्वेश्चन है, रखड़ी और टोडी है बताएगा, ये किसका आभूषण है, महिलाओं के गहने है, पुरुषों के वस्त्र है या फिर स्वदेशी जूते है या फिर सांपों के प्रकार है। तो ये है महिलाओं के गहने हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 16 क्वेश्चन तो वो हो गए जो कर्मचारी चयन आयोग ने रीट मेंस में आपसे पूछे थे यहाँ पर। अब देखिएगा, अब जो कर्मचारी चयन आयोग की जो लिस्ट है उसमें यानी कि सारे क्वेश्चन आपको क्रैक करने होंगे और याद करने होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो कि 2-2, 3-3 बार रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आएगा। आगे देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग ने 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है बताएगा। तो गले का कौन सा आभूषण नहीं है, तो ये हो जाएगा रखड़ी, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 18वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यानी कि हमेल शरीर के किस अंग पर पहना जाने वाला आभूषण है बताएगा। तो हमेल जो पहनते हैं वो बिल्कुल आपका सही है, गले का आभूषण हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है बताएगा। पगड़ी का आभूषण कौन सा है, गोकरू है, बलवेटा है, सरपेच है या फिर झेला है। तो आपका सही है, सरपेच हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुर्गी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही है, मुर्गी जो पहनी जाती है वो कान में पहनी जाती है, पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 21वें नंबर का क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, बोरला है, मुरकिया है, टड्डा है या फिर बगड़ी है। ये तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुरकिया है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है बताएगा। तो पुरुषों का बिल्कुल आपका सही है, छेल कड़ी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 23वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम आपको बताना है बताएगा। इस क्रम में भी आपसे पूछता है क्वेश्चन बताएगा, तो आपका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा सबसे पहले ऊपर से और पैरों तक, यहां पर पूछा है ऊपर से लेके पैरों तक, सिर से लेके पैरों तक पूछा है। तो देखिएगा बोर, टिड्डी, फड़गो, यहाँ पर बिंदिया है, नथ है, चूप है और यहाँ पर
पटिया है और यहाँ पर गठला है। तो आपका गठला का मतलब है जो पैरों में जो पहनते हैं कड़ा है, यानी कि वो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर सर पे बोर पहना जाता है, उसके बाद टिड्डी भड़को, उसके बाद बिंदिया, उसके बाद नथ नाक में और चौंप यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर 24वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है बताएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो गोखरू पहना जाता है वो हाथ की कलाई में पहना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से होता है गोखरू, यानी कि जो आपके हाथों की जो उंगली है वो इस तरह से, यानी कि इस तरह से होता है। यहाँ पर जो कलाई है उसमें यहाँ पर ये पहना जाता है और ये उंगलियों में पहन दिया जाता है, यानी कि ये बिल्कुल आपका इस तरह से होगा गोखरू। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है। मोखड़ी क्या है बताएगा। मोखड़ी के बारे में आप जानते हैं तो राइट आंसर दीजिएगा। तो मोखड़ी कहा जाता है जो लाख की चूड़ियां होती है, लाख की जो चूड़ियां होती है उसे मोखड़ी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर बल्य आभूषण कहां पहना जाता है बताएगा। बल्य आभूषण कहां पहना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथों में पहना जाता है। ये हाथी के दांत की जो चूड़ियां होती है उसको बल्य आभूषण के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है बताएगा। नौगरी, तो नौगरी जो पहनी जाती है वो हाथ में पहनी जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 28वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है बताएगा। बाजूबंद 2-3 बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन। तो कमर, गर्दन, हाथ या फिर पैर। तो बाजूबंद पहना जाता है हाथ की भुजा पर। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 29वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। यह है टड्डा आभूषण पहना जाता है बताएगा। तो ये पहना जाता है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो टड्डा है वो बाजू में पहना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। ओगणिया, अंगूठिया, सरलिया आभूषण पहने जाते हैं बताइएगा। कहां पहने जाते हैं, तो ये पहने जाते हैं कानों के आभूषण है। डी ऑप्शन आपका सही है एकदम। आगे देखिएगा यहाँ पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट किया है। गोखरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया कलाई में। बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि याद हो गया होगा गोखरू। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। झेला, झमेला और पीपल पत्ता और अंगूठा शरीर के किस अंग के आभूषण है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, ये है कान के आभूषण हो जाएगा। आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 33वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। टोडी आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है बताएगा। तो जो टोडी आभूषण है वो कान का आभूषण हो जाएगा। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 34वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है बताएगा। तेमणिया, मादलिया, टेवटा या फिर ओगणिया। तो आपका सही है ओगणिया, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ये जो पीपल पत्ता है या पीपल पन्ना है ये क्या है बताएगा। स्त्रियों के कान का आभूषण सही है, बिल्कुल आपका सही है। स्त्रियों के कान का आभूषण हो जाएगा। जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, उसी टाइप में ये होता है, सोने का बना हुआ होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 36वें नंबर का क्वेश्चन है। अंगूठा आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कान के आभूषण हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुरलिया, सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहां पहना जाता है बताएगा। तो सुरलिया जो आभूषण है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कान में पहना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है बताइएगा। कौन सा कान में जो पहना जाता है, जो टोडी है, टोडी कान में पहनी जाती है। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि चूंप नामक आभूषण का संबंध है बताइएगा। दांत से है, कमर से है, उंगली से है या फिर कान से है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और है यहाँ पर चौंप। चौंप ये अलग है और चूंप अलग है। चूंप आपको पता है दांत में, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि हालरो पहना जाता है, बताइएगा हालरो कहां पहना जाता है, तो ये महिला के गले का आभूषण हो जाएगा हालरो, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी और क्वेश्चन बच रहे हैं यहाँ पर, उनको भी आपको क्रैक करना है। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है यहाँ पर, तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन अभ्यर्थी नए जुड़ते हैं और लाइक करते हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने पूरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम पीडीएफ जारी करेंगे, हम आप लोगों के लिए ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। अब देखिएगा मादलिया पहना जाता है, बताइएगा कहां पहना जाता है, तो मादलिया पहना जाता है गले में, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है, बताइएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आंवला है, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, बताइएगा। स्त्रियां गले में जो आभूषण पहनती है, तिमणिया, भोकली, कर्णफूल या फिर मोकड़ी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तिमणिया, बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 44वें नंबर का क्वेश्चन है, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है, बताएगा, तो जो दामना है वो उंगली का आभूषण हो जाएगा, यानी कि दो अंगूठी इस तरह से जुड़वा होती है और दोनों यानी कि जो हाथ की एक साथ वाली जो उंगली है उनमें पहनी जाती है, यहाँ पर इसको दामना के नाम से जाना जाता है, इसका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग पर धारण करती है, तो ये जो बुलाक आभूषण है वो आपका सही है, ये नाक का आभूषण हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 46वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है, बताइएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरखा, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 47वें नंबर का क्वेश्चन है, पलाण क्या है, बताइएगा, पलाण आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो पलाण है वो ऊंट पर रखी जाने वाली एक काठी हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखिएगा, तंग, मोरखा, गोखरू वे पिलाण है, बताइएगा, ये सारी चीज क्या चीज है, बताइएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट के सजावट की वस्तु हो जाएंगी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 49वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है, बताइएगा, तो ये है ऊंट के गले का हार, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा 50वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है, बताइएगा, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है, तो आपका देखिएगा रमझोल कलाई, यानी कि जो रमझोल है ना ये कलाई में नहीं पहनी जाती है, रमझोल पैरों में पहनी जाती है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर कानोसा, देखिएगा कानोसा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रमझोल कमर, ये भी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गी कान में पहनी जाती है, टड्डा बाजू में पहना जाता है, नेबरी पैरों में पहनी जाती है। अब देखिएगा, अब आगे आपके वस्त्र, जो भी परिधान वस्त्र है आपके, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग की जो लिस्ट में, वो आपको क्लियर करेक्ट करने हैं। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 52 क्वेश्चन आपको देखने हैं यहाँ पर, यानी कि आपका सही आंसर होना चाहिए और याद होने चाहिए सारे क्वेश्चन। चीर पटोरी क्या है, बताइएगा, चीर पटोरी क्या है, तो ये है साड़ी, बिल्कुल आपका सही है, एक साड़ी का प्रकार, बी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि कसमुल रंग का अर्थ है, कसमुल रंग का अर्थ आपको बताना है, तो यह है लाल रंग, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 54 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है, बताएगा, कटकी परिधान यानी कटकी वस्त्र, बिल्कुल आपका सही है, अविवाहित महिलाएं जो लड़कियां होती है वो पहनती है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 55 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान ताराभात की ओढ़नी पहनावा किससे प्रचलित है, बताइएगा, ताराभात की ओढ़नी, बिल्कुल आपका सही है, आदिवासी महिलाएं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा 56 नंबर का क्वेश्चन है, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है, बताइएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि केरी भात की ओढ़नी किस जातियों की स्त्रियों से लोकप्रिय है, तो आपका सही है आदिवासी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा 57 नंबर का है कटार, देखिए सॉरी यहाँ पर देखिएगा ये कटार भात की ओढ़नी है, कटारी नहीं है, ये कटार भात की ओढ़नी है यहाँ पर, क्योंकि ये कर्मचारी चयन आयोग ने अपने जो पेपर में दिया था ये क्वेश्चन वो इसी टाइप का दिया था यहाँ पर। तो आपका सही आंसर आपको बताना है इसका, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एक प्रकार का ये वस्त्र है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 58 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अटपटी, अमर शाही, उदय शाही और शिव शाही, बताइएगा क्या है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये है पगड़ियों के प्रकार हो जाएंगे राजस्थान में, आपका सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो बागौर की हवेली उदयपुर में रखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, बूंदी, कोटा, मेवाड़ या फिर आमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मेवाड़ से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 60वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अमर शाही किसका नाम है बताइएगा। तो जो अमर शाही है ये पगड़ी का नाम है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा 61वें नंबर का क्वेश्चन है, भील जनजाति के पुरुषों कमर पर जो वस्त्र लपेटे रखते हैं उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। तो खोईतू कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर यानी कि 62वें नंबर का क्वेश्चन है, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 63 नंबर का क्वेश्चन है, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है बताइएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये एक प्रकार का यानी कि एक प्रकार का सिर का वस्त्र है जो पगड़ी नुमा होता है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर दुतई कदर कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 64वें का अंगरखी के प्रकार, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी आपको क्रैक करना है। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है बताएगा। तो आपका सही है कच्छाबू कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 66वें नंबर का क्वेश्चन है, महिलाओं की ओढ़नी बोमचे का रंग कौन सा होता है बताएगा। तो आपका सही आंसर बिल्कुल आपका सही है, पीला रंग होता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के संदर्भ में पीला बोमचा है बताएगा। राजस्थान के संदर्भ में पीला बोमचा क्या है, तो आपका सही है यहाँ पर कपड़ा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68वें नंबर का क्वेश्चन है, महिला पोशाक बोमचा किस अवसर पर पहना जाता है बताएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, ताकि पता तो चले कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है और इसका आंसर कौन कौन जानता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि महिला जो बोमचा का जो अवसर पर पहनती है बताएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पछवेड़ा देखिएगा, पछेबड़ा संदर्भित है बताएगा, किससे है, परिधान है, पगड़ी है, आभूषण है या फिर बर्तन है। तो ये है आपका सही आंसर हो जाएगा, ये परिधान हो जाएंगे, वस्त्र हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 70वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में पछेबड़ा क्या है बताएगा। तो ये पछेबड़ा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मोटी सूती शॉल हो जाएगी जो वर्तमान में सर्दियों में ओढ़ी जाती है, यहाँ पर आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पगड़ी, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 75 नंबर का क्वेश्चन है, बगतरी वस्त्र क्या है बताएगा। तो बगतरी जो वस्त्र है तो आपका सही है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपर भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि मारवाड़ में दामनी क्या है बताएगा। दामनी, तो दामनी आपको राइट आंसर एक ओढ़नी का प्रकार हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहां रंगा जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में रंगा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, और सावन के महीने में पहना जाता है। आगे देखिएगा यहाँ पर 75 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीकी से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है बताएगा।
तो मलागिरी आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है बताइएगा। तो पुरुषों का जो वस्त्र नहीं है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लंपा, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, 77 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। चोल, निचोल, पट्टा, दुकुल, चौरसो के विभिन्न नाम क्या है? अंगरखा है, ओढ़नी है, चोली है या फिर घाघरा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओढ़नी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आपने देखिएगा अभी अभी यानी कि टोटल जो क्वेश्चन किया है वो 77 क्वेश्चन किया है वस्त्र आभूषण। अब इनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने के चांस है वो राजस्थान की पगड़ी, यानी कि पगड़ी के बारे में 100% एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने यहाँ पर, पगड़ियों से संबंधित आएगा। और एक गले का आभूषण आएगा, यानी कि गले का आभूषण, इन पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है। अगर यहां से आपको यहाँ पर पक्का आपके पास यानी कि 2 नंबर या 2 क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर के पक्के आपके एग्जाम में आने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिएगा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा 26वें नंबर का जो टॉपिक होगा। अब राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस पार्ट में कितने अंक पूछे जाते हैं। तो भूगोल में देखिएगा 28 क्वेश्चन अधिकतम, और देखिएगा इतिहास संस्कृति में 22, 26, 20 से ऊपर ही पूछता है यानी कि सबन में, तो आपको पता है। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा आपका वो होगा राजस्थान की चित्रकलाएं व हस्तशिल्प। ऑप्शन ये वाला, यानी कि ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और इसमें से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, जो कि सीधा ही 6 अंक आपकी झोली में आने वाले हैं यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी को। और हमारी जो वेबसाइट है राजस्थान जीके, जो वेबसाइट है राजस्थान rpscgk.com की, उस वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वहां पे भी डले हुए हैं, वहां पे भी आप देख सकते हो। जैसे जैसे वीडियो आ रहा है उसके हिसाब से हम डेली के अपडेट करते रहते हैं यहाँ पर उसको। हमारी वेबसाइट का नाम है rpscgk.com।